राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार को केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दिया है। केंद्र ने अब एक नया अध्यादेश पारित कर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार एनसीसीएसए को दे दिया है। केंद्र के अध्यादेश द्वारा गठित इस प्राधिकरण का नाम राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण होगा। दिल्ली के सीएम इसके पदेन चेयरपर्सन होंगे, वहीं दिल्ली के गृह सचिव पदेन सचिव होंगे। इनके अलावा दिल्ली के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव इस प्राधिकरण के सचिव होंगे। अब दिल्ली सरकार में तैनात अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार सीएम अकेले नहीं करेंगे। इस प्राधिकरण में बहुमत के आधार पर फैसला होगा। दरअसल केंद्र सरकार का ये अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार को मिले अधिकारों में कटौती की तरह है। अभी तक मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम केंद्र सरकार के जरिए नियुक्त किए हुए हैं, यानी इस अथॉरिटी में मुख्यमंत्री अल्पमत में होंगे। इस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा और आखिरी फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल का माननीय होगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर फैसला सुनाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग समेत सर्विसेज मामलों का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद से ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने अंदेशा जता दिया था कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश ला सकती है। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश की आम आदमी पार्टी ने आलोचना की है। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली के शिक्षा मंत्री अतिशी ने केंद्र सरकार के इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के आदेश की अवमानना बताया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को अधिकार मिलने के डर से ये अध्यादेश लेकर आई है। ये अजीब है कि भले ही दिल्ली की जनता ने 90% सीट अरविंद केजरीवाल को दी हो, लेकिन दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल नहीं चला सकते। उधर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी इस फैसले को बेतुका बताया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता ने दिल्ली के सीएम को चुना है, एलजी को नहीं। तो अगर सारे अधिकार एलजी के पास होंगे तो ये जनता के मत का अपमान होगा। देखिए, बचपन में देखते थे किसी बच्चे की बैट बॉल और विकेट्स होती थी और वो आउट हो जाता था तो रोने लगता था। वो कहता था मैं नहीं खेल रहा, बैट दो मेरा, बॉल दो मेरी, विकेट दो, गेम खत्म। इस तरीके की बेईमानी, इस तरीके का धोखा, छल कपट आज केंद्र सरकार ने किया है। और किसके साथ किया है? सुप्रीम कोर्ट के साथ, देश के संविधान के साथ और दिल्ली के लोगों के साथ। जिन लोगों ने 3 बार अरविंद केजरीवाल जी को चुन के मुख्यमंत्री बनाया, आज केंद्र सरकार कह रही है कि उस मुख्यमंत्री को कोई अधिकार नहीं होंगे। एलजी जो चुने नहीं गए, दिल्ली पे थोपे गए हैं, उनको सारे के सारे अधिकार होंगे। और ना सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार होंगे, उनके जरिए दिल्ली के हर काम के ऊपर अधिकार देने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान है और इस देश के अंदर ऐसी हरकत, ऐसा छल, ऐसा कपट आज से पहले कभी नहीं हुआ। उधर केंद्र सरकार के फैसले के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे भारत का इस पर अधिकार है और गत काफी समय से दिल्ली की प्रशासकीय गरिमा को अरविंद केजरीवाल सरकार ने ठेस पहुंचाई है। दिल्ली में विश्व के हर देश के राजदूत रहते हैं और यहाँ जो कुछ प्रशासकीय अनहोनी होती है उससे विश्व भर में भी भारत की गरिमा खराब होती है। टीम न्यूज़ नेशन।